पाप के ऊपर पाप किए जा रहे हो, रिश्वत ले रहे हो। ईमानदारी से जिसे काम मिलना चाहिए उसे पैसे लेकर किसी और को दे रहे हो। ये कितना बड़ा पाप है, तुम जानते भी हो। मेरी बात सुनो चंद्रा, पाप और पुण्य देखेंगे तो ऐशो आराम से नहीं जी सकेंगे। न्याय करें, ईमानदार रहें, ईमानदारी की कमाई काफी है ऐसा कहें। कभी भी पैसों की लालच न रखें, तब प्रभु आपके परिवार को आशीष देंगे। कोई बीमारी नहीं आने देंगे, बेकार का खर्च नहीं होने देंगे, आप आशीर्वादित रहेंगे। क्या हुआ बेटे, इतना उदास क्यों बैठा है? किसी बात को लेकर चिंता कर रहा है? हाँ सही कहा दादी, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। टीचर ट्रेनिंग की पढ़ाई करके 8 साल हो गए, आज तक मुझे नौकरी नहीं मिली। अरे तू चिंता मत कर, तूने मेहनत की है ना, जल्दी नौकरी लगेगी। हमें प्रभु पर भरोसा है। और कितने साल प्रभु पे भरोसा करेंगे? ऐसा नहीं बोलते, प्रभु हर काम का एक समय रखते हैं, समय आते ही वो जरूर करेंगे। कमला मौसी, क्या हुआ कन्हैया? आपके लड़के ने मास्टर बनने की परीक्षा दी थी ना? हाँ दी थी, तो क्या हुआ? उसकी जो लिस्ट है वो मैं अपने ऑफिस में देख के आ रहा हूँ। उस लिस्ट में इसका नाम पहले नंबर पे है। सच में? हाँ मौसी, सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे गांव के स्कूल में एक जगह खाली है। उसी में इसे नौकरी मिल जाएगी, यही मैंने सोचा बता के जाऊँ। बहुत अच्छा किया, बहुत शुक्रिया। देख लिया, प्रभु हमारे जीवन में उजाला लाने वाले हैं। हाँ दादी। मौसी, आप दोनों एक काम करो, तुरंत जाके साहब जी से मिल लो, क्योंकि ऑर्डर वही निकालेंगे। वहाँ जाना मत भूलना, ठीक अभी है? चले जाते हैं। हाँ। आजा। नमस्ते मैडम जी। क्या काम है? बेटे की नौकरी के लिए साहब जी से मिलने के लिए आए हैं, वो हैं क्या? हाँ है, आइए अंदर आके बैठिए। ठीक है। हाँ हाँ, आके मिले थे। हाँ, ट्रांसफर की लिस्ट जल्दी से तैयार करो। नमस्ते सर जी। नमस्ते साहब जी। हाँ, क्या बात है, कैसे आना हुआ? साहब, ये मेरा पोता है, नाम है जबराज। इसके माँ बाप नहीं है, मैंने ही पाल पोस कर मास्टरी की पढ़ाई कराई है। लिस्ट में इसका नाम दर्ज कराया है ना? हाँ साहब जी, लिस्ट में इसका नाम पहला है ऐसा सुना है। ये बात है, लिस्ट में देख लूंगा। साहब जी, हमारे गांव के स्कूल में एक जगह खाली है ऐसा हमने सुना है, वहीं अगर मेरे पोते को ये नौकरी दिला देंगे तो मेरे लिए बहुत आराम होगा। मैं जरूर करूंगा माँ जी। साहब जी, हम बहुत ही गरीब लोग हैं, अगर आप हमारी ये सहायता कर देंगे तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। ठीक है माँ जी, ठीक है, आपने मुझे बता दिया है ना, ये काम मैं जरूर करूंगा, चिंता मत करो। अच्छा, हम चलते हैं, बस आप ही हमारी उम्मीद हैं। अच्छा चलते हैं सर। और सर कैसे है? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? हाँ, आपकी दया से मैं बहुत अच्छा हूँ। अपने लड़के के बारे में आए हो ना? हाँ, आपने सही कहा, ये तो मैंने आपको पहले ही बता रखा था ना। लिस्ट में लड़के का नाम 6 नंबर पे है, अब आपको ही कुछ न कुछ करके उसे नौकरी दिलानी होगी। सेकेंडरी ग्रेड के लिए सिर्फ एक ही वैकेंसी है। ठीक है, देखता हूँ,
देखता हूँ मत बोलिए सर, हो जाएगा ऐसा बोलिए ना। ये लीजिए सर, इसमें पूरे 10 लाख रुपए है, ये लीजिए। ये नौकरी मेरे बेटे को मिल जानी चाहिए। ठीक है, ये काम हो जाएगा। तुम आराम से घर जाओ, लेटर जल्दी मिलेगा। ठीक है सर, तो मैं चलता हूँ। दादी, क्या हुआ रे? वो नौकरी मुझे मिल जाएगी ना? तू ऐसा क्यों सोच रहा है? तू तो लिस्ट में पहले नंबर पे है और साहब जी ने भी बोल दिया है कि नौकरी दिला देंगे। अब और क्या चाहिए? तू बेकार में चिंता मत कर, प्रभु जल्दी ही तुझे ये नौकरी दिलाएंगे। वो तो ठीक है दादी, लेकिन कहीं अगर किसी ने पैसे खिला के वो नौकरी ले ली तो? ये भला कैसे हो सकता है? हमारे प्रभु क्या ऐसे ही छोड़ देंगे? तू बेकार में निराश मत हो, यीशु हमारे लिए सारे काम करेंगे, ये याद रख। चंद्रा, तुम कहाँ जा रही हो? अपने मायके। मायके जा रही हो? तुमने ये मुझे बताया ही नहीं। तुम्हारे साथ जीना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ। क्या कहा? मेरे साथ जीना पसंद नहीं? ये एकदम से ऐसे क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या, पाप के ऊपर पाप किए जा रहे हो, रिश्वत ले रहे हो, ईमानदारी से जिसे काम मिलना चाहिए उसे पैसे लेकर किसी और को दे रहे हो। ये कितना बड़ा पाप है, तुम जानते भी हो? मेरी बात सुनो चंद्रा, पाप और पुण्य देखेंगे तो ऐशो आराम से नहीं जी सकेंगे। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हम मसीही हैं, ये बात तुम भूल कर बोल रहे हो। बेईमानी से ज्यादा कमाए हुए पैसे से ईमानदारी से थोड़ा कमाया ही उत्तम है, ऐसा बाइबल में लिखा है, भूल गए? ये औरतें ऐसी ही होती हैं, बाइबल का कोई ना कोई वचन पढ़कर अधिकार जमाने लगती है। हाँ सही कहा, बाइबल ही हमें रास्ता दिखाता है और उसी के अनुसार हमें चलना है। तू कभी न्याय ना बिगाड़ना, तू ना तो पक्षपात करना और ना कभी किसी से घूस लेना। ये एक अच्छा वचन है, इस वचन के अनुसार अगर जिएंगे तभी सच्चा मसीही जीवन जी पाएंगे, नहीं तो हम नकली मसीही होंगे। तुम सच्चे मसीही बनकर जीना चाहते हो या नकली मसीही बनकर जीना चाहते हो? बताओ ना। मैं सच्चा मसीही बनकर जीना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा बोलो, मैं वैसा ही करूँगा। तुमने जो रिश्वत के पैसे लिए वो लौटा दो, लिस्ट में जो पहला है उसे वो नौकरी दो, गरीबों के लिए धर्म करो, बस वो काफी है। ठीक है चंद्रा, ऐसा ही करूँगा। ये बैग लेके पहले अंदर जाओ। माँ जी। हाँ आइए आइए साहब जी। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। अरे रे, आपको बैठाने के लिए एक कुर्सी भी नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, हमें तुरंत लौट के जाना है। ए जबराज, जल्दी आना, साहब और मैम साहब आए हैं, जल्दी आना। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते मैडम। दादी, हम आप दोनों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए यहाँ आए हैं। खुशखबरी देने के लिए? ऐसी कौन सी खुशखबरी है? हमने इसी गांव में इसकी नौकरी लगा दी है। ये लो भैया, अपॉइंटमेंट ऑर्डर। सर जी, बहुत खुशी हुई सर जी। अरे वाह बेटे, यीशु ने कर दिखाया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आपके परिवार से प्रेम रखने वाले परमेश्वर हैं। परिवार में रहने वाले अभिभावक, बच्चे, उस परिवार के बुजुर्ग लोग, छोटे बच्चे, सबको प्रभु ध्यान से देख रहे हैं और सबको आशीष देना चाहते हैं। परिवार यानी जिसमें खुशियां हों, सब प्रसन्न रहते हों, और प्रभु यही चाहते हैं।
आपके घर में नफरत, लड़ाई झगड़े, समस्याएं, ये प्रभु को पसंद नहीं है। आप खुश रहें, इसीलिए प्रभु ने आपको एक परिवार दिया है। उसमें किसी को दुख पहुंचे वैसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर को दुख पहुंचाने वाला कार्य है। और उसी दौरान हम यीशु को भूल जाते हैं, दूसरों की तरह रहने लगते हैं। कारण स्वार्थीपन। अपना जीवन और अपने स्वार्थीपन के लिए कभी कभी हमसे कितने ही परिवारों की शांति छिन जाती है। हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। एक अच्छा पवित्र शास्त्र का वचन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। व्यवस्था विवरण 16वां अध्याय 19वां वचन। तुम न्याय न बिगाड़ना, तो ना तो पक्षपात करना और ना तो घूस लेना, क्योंकि घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। घूस यानी रिश्वत, यानी किसी से घूस लेना। ये कितना बड़ा पाप है, ऐसा पवित्र शास्त्र विस्तार से हमें बता रहा है। लेकिन आज समाज में देखिए, रिश्वत ये एक बड़ा पाप है, ऐसा कोई मानता ही नहीं है। जब कोई पाप समाज में प्रवेश करता है तो शुरुआत में लगता है पाप है, लेकिन धीरे धीरे जब उसकी आदत पड़ने लगती है तो कल्चर, संस्कृति में बदल जाता है। इसे नहीं छोड़ सकते। ये कौन सा बड़ा पाप है। इस प्रकार की परिस्थिति आज हर स्टेट में, पूरे देश में फैल गई है। इस तरह से रिश्वत में बढ़ोतरी हुई है। तो इस संसार में वो है, इसलिए कई परमेश्वर के जन इससे बाधित होते हैं। यहाँ तक कि मसीही लोगों को भी इससे हानि पहुंचती है। ये जो रिश्वत है, इस बारे में कुछ लोग जो अनजान होते हैं वो इसे पाप न समझते हुए रविवार के दिन चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, चर्च के सेक्रेटरी भी बनते हैं। लेकिन रिश्वत, जहां काम करते हैं वहां रिश्वत लेकर चर्च में भी रिश्वत लेने की परिस्थिति आ गई। अपॉइंटमेंट के लिए रिश्वत, ट्रांसफर के लिए पैसे, वो एडमिशन के पैसे हैं बोलकर, कपड़ों के लिए। आजकल सभाओं में भी, सभाओं के निर्वाहन में भी, चर्च के अपने स्कूल कॉलेज में भी ये पाप बहुत फैल गया है। कितना भयानक है ना। ये समाज को बर्बाद करने वाला कार्य है। परमेश्वर की संतान को ध्यान से रहना है। आपके घर में जो हैं, यदि कोई सरकारी नौकरी करता है तो स्त्रियां बहुत सावधानी से रहें। कई घरों में स्त्रियां उकसाती हैं, वो देखो पता नहीं क्या क्या लेकर कितने खुश हैं, और एक तुम हो कि नहीं, गलत है, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए। लेकिन वो सब लेते हैं ना। वो मसीही भी लेता है, ये भी करता है, चर्च में भी करते हैं, धोखा देते हैं, पैसे ऐंठते हैं। तो इसमें गलत क्या है, ऐसा बोलकर ज्ञान देते हैं, लेकिन भक्तिवान है। गलत है। वचनों का हमें पालन करना चाहिए। दुनिया के लोगों की तरह हमें नहीं जीना चाहिए। यदि हम ऐसे ही रहेंगे तो हम भी उनके साथ नर्क में ही जाएंगे। परमेश्वर हमें देख रहे हैं सीरियसली। आज समाज को हानि पहुंचाने वाले इस रिश्वत के कार्य में हमें सचेत रहना है। इसमें हमारा हाथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अनेक लोगों को इसका आभास नहीं है। स्वयं प्रभु कह रहे हैं, तू कभी घूस ना लेना, ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं। घूस बुद्धिमान की आंखें अंधी कर देती है और धर्मियों की बातें पलट देती है। किसी गरीब को मिलने वाला न्याय पलट जाता है। किसी गरीब को मिलने वाली भलाई में रुकावट आ जाती है। ये घूस, रिश्वत के पैसे, उस पे किसी और का हक होता है, लेकिन रिश्वत के कारण उनका ये हक छिन जाता है। ये समाज के लिए बहुत ही नुकसानदायी है। इसलिए इस कार्य में बहुत ही सचेत रहना होगा। पुलिस विभाग में नौकरी करने वाले एक भाई को मैं जानता हूं। अभी वो रिटायर हो चुके हैं। बहुत सालों से जानता हूं। उनका उद्धार हो चुका है। उद्धार पाने के बाद, उससे पहले वो रिश्वत लिया करते थे, लेकिन उद्धार पाने के बाद रिश्वत नहीं लूंगा, तनख्वाह ही काफी है। उनकी पत्नी का भी उद्धार हुआ। उनका एक बच्चा है और पूरा परिवार तनख्वाह जो आती थी उसी में खुश रहता था। रिश्वत का एक पैसा भी वो नहीं लेता था। इसलिए पुलिस विभाग में सब उसका मजाक उड़ाते थे, ये तो साधु है, रिश्वत नहीं लेता है। सब हंसते थे। आजकल जो रिश्वत नहीं लेते हैं उन्हें बहुत जूझना पड़ता है। मजाक, लोगों के ताने, उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है। बाकी सब रिश्वत लेते हैं, तुम नहीं लेते हो, तुम्हें रिश्वत लेने में संकोच होता है। इस प्रकार के अधिकारी जो दुख उठाते हैं आज भी हैं। गैर मसीही लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, ईमानदारी से
बिना रिश्वत लिए अधिकारी अपना काम करते हैं। उन्हें परेशानी हो तो झेलते हैं पर ईमानदार रहते हैं। लेकिन एक मसीही, जबकि पवित्र शास्त्र में कहा है कि कभी घूस मत लेना, ये शाप लेकर आता है। स्त्रियां भी सचेत रहें कि ये जो पैसा आता है ये तनख्वाह ही है या इसमें कुछ और भी मिलकर आता है। अगर बेईमानी का पैसा आप घर में रखती हैं तो शाप को बुलावा देती हैं। उस पुलिस वाले भाई को देखिए, वो रिश्वत नहीं लेता है। लोग मजाक उड़ाते हैं। अब जैसे कोई त्योहार आ जाता है, होली, दिवाली, पोंगल, तो वो कलेक्शन करते हैं, इसका भी एक हिस्सा, पर ये लेता नहीं है। तो उसके घर जाते हैं, उसकी पत्नी से कहते हैं कि तुम्हारे पति का हिस्सा है, वो लेने से मना कर रहा है, कम से कम तुम तो रख लो, बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना बोलते हैं। अपने पति की तनख्वाह के अलावा एक पैसा भी मेरे घर में नहीं आना चाहिए, ये लेके चले जाओ, मैं नहीं लूंगी। मेरे पति की तनख्वाह यीशु का आशीर्वाद है, वो हमारे लिए काफी है। प्रभु ने हमें अच्छे से रखा है, कोई कमी नहीं है, बीमारी नहीं है, समस्या नहीं है, खुशी से जी रहे हैं। रिश्वत का पैसा हमारे घर में नहीं आएगा, मैं नहीं लूंगी बोल के पत्नी ने भगा दिया। ऐसे वो जिए। उनसे बात की किस प्रकार जीवन व्यतीत करने में आपको कोई नुकसान नहीं हुआ आपके प्रमोशन वगैरह को। जब मैंने ऐसे पूछा तो उन्होंने कहा, बाहर लोग बुरा भला कहते, मजाक उड़ाते, ऊपरी अधिकारी भी साधु जी आप कैसे हैं इस प्रकार से बोलते। लेकिन पुलिस विभाग में कुछ कार्य होते हैं सीक्रेट के, जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए मुझे अकेले में बुलाकर मुझे उसकी जिम्मेदारी देते थे कि तू ही ईमानदार है, तू ही ये संभाल सकता है बोल के जिम्मेदारी मुझे देते थे। परमेश्वर ने मुझे उन्नत बनाया। वो जानते थे मैं रिश्वत नहीं लेता, ईमानदार हूं, इसलिए जिम्मेदारी मुझे सौंपते थे। देख लिया कि परमेश्वर कैसे उन्नत बनाते हैं। रिटायर होने तक वो ईमानदार बने रहे। तो आप लोग क्या करते हैं? सरकारी नौकरी करते हैं, किसी ऑफिस में या किसी चर्च में हैं, दूसरों को भी पैसे लेने की अनुमति ना दें, सभाओं में रिश्वत को अनुमति ना मिले। अगर ऐसे कार्य को आपने स्थान दिया तो सभाएं भी शापित हो जाएंगी। अनेकों को इसका आभास नहीं है, कृपा करके ऐसे ना रहें। विशेषकर आप अपने घर में ध्यान रखें कि बेईमानी का पैसा कभी ना आने पाए। केवल रिश्वत ही नहीं, मिलावट करके जो कमाते हैं, चोरी चपाटी करना, तराजू में डंडी मारना, ये एक बिजनेस नैक है जो कि हमें नहीं चाहिए। ईमानदारी से बिजनेस करें, ईमानदारी से लाभ कमाएं, तब यीशु आशीष देंगे। क्योंकि बेईमानी की कमाई में यीशु हमें आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, तू न्याय न बिगाड़ना, नहीं तो हानि किसी और को होगी। हमारी भूल से किसी और का नुकसान होगा, आपके ग्राहक को हानि होगी। आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको खोज कर आने वाले लोगों को हानि पहुंचेगी। उससे आपको शाप नहीं लगना चाहिए। इसलिए कृपा करके उसे स्थान दिए बिना न्याय करें, ईमानदार रहें। ईमानदारी की कमाई काफी है, ऐसा कहें। कभी भी पैसों की लालच न रखें, तब प्रभु आपके परिवार को आशीष देंगे। कोई बीमारी नहीं आने देंगे, बेकार का खर्च नहीं होने देंगे। आप आशीर्वादित रहेंगे। आपका परिवार, आपका वंश और बच्चे आशीर्वादित रहें, उसके लिए न्याय और धर्म। प्रभु कह रहे हैं, न्याय करें, धर्मी बने, न रिश्वत को स्थान दें, न ही अन्याय को स्थान दें। इस प्रकार के जीवन के लिए समर्पित होएं। दुनिया के लोगों को न देखें, क्योंकि हम विशेषमय हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, वो हमारी जानकारी रखते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार से जीना चाहिए, ऐसा प्रभु ने लिख कर दिया है। ऐसे जीवन के लिए समर्पित हो जाएं। अब हम प्रार्थना करें। परम पिता, इन अच्छे परिवारों के लिए मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। पिता, धर्मी बनकर न्याय के मार्ग पर चल पाएं, बेईमानी की कमाई को स्थान दिए बिना ईमानदारी की कमाई पाकर आशीर्वादित रहें। ईमानदारी से बिजनेस करके आशीर्वादित जीने के लिए स्वयं को समर्पित करने वाले बच्चों के लिए स्तुति हो। आज से ही ये एक बदलाव देख पाएं। इनकी कमाई को आशीर्वाद दो, नौकरी में आशीर्वाद देकर उन्नत बनाओ, बिजनेस को आशीर्वाद देकर उसे और फैलाओ। अनावश्यक खर्च ना हो, इस प्रकार परिवारों की रक्षा करो। अस्पताल का खर्चा नहीं उठाना है प्रभु, बेकार का खर्चा नहीं चाहिए। इनकी कमाई परिवार के लिए आशीर्वादित रहे, उस प्रकार से इन परिवारों को आशीष देकर तुम चलाओगे। उसके लिए यीशु मसीह के नाम से मैं आशीष देकर प्रार्थना करता हूँ। रिश्वत लेने का स्वभाव बदल जाए, पैसों की लालच मन से निकल जाए। कोई अगर इसके दासत्व में है तो प्रभु उसे तुम स्पर्श कर रहे हो, उसे आभास करा रहे हो, उसका मन फिरा रहे हो।
बेईमानी की कमाई गरीबों को दे दे, उसके लिए सहायता करो। प्रभु ऐसे आशीष देने वाले तुम्हारे प्रेम के लिए स्तुति हो। अवश्य ये एक बदलाव देख पाए पिता। इन परिवारों से सारी बीमारियां निकलकर दूर हो जाएं। प्रभु इनकी सारी बीमारियां दूर करके बच्चों की देखभाल करें। सारी बीमारियां इन परिवारों से निकल जाएं। घर में बाड़ा लगा के सुरक्षा करो। घर में प्रसन्नता, सुख, शांति समाई रहे। पति पत्नी अभिभावक बच्चों के बीच एक समन्वय, प्रेम, शांति, प्रसन्नता छाए, ऐसा कुछ करो। इनकी कमाई को आशीर्वाद दो। बिजनेस को आशीष देकर और फैलाओ। यीशु ऐसे भरपूर आशीष देने के लिए स्तुति हो। इस पूरे हफ्ते इनके साथ रहकर इन्हें चलाओ। इनके इच्छित कार्यों को सफल बनाओ। रुकावटें दूर करो। इनके हर प्रयास को जय दिलाओ। इनके लिए चमत्कार करके आशीष देने के लिए स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, रोजाना सपरिवार प्रार्थना करें। प्रार्थना से न चूकें। जब आप रोजाना सहपरिवार प्रार्थना करेंगे तो यीशु आपको आशीष देंगे। इसलिए रोजाना सुबह सुबह उठते ही सबको बुलाकर सहपरिवार बैठकर थोड़े गीत गाकर हर कोई 2 वचन पढ़े। कोई एक प्रार्थना करे तो काफी है। रोजाना कोई ना कोई प्रार्थना करे, हर दिन कोई ना कोई। आपको किस लिए और कैसे प्रार्थना करनी है ये हमने आपको बताया है। आपको जो चाहिए उसके लिए हमसे संपर्क करके इस फैमिली ब्लेसिंग में पार्टनर की तरह जुड़ सकते हैं। उसकी जानकारी आपको भेजेंगे। उसमें प्रार्थना करने के वचन विशेष कर दिए हैं, उन्हें बोलकर प्रार्थना करें। आप आशीर्वादित रहेंगे। यीशु आपको और आपके परिवार को सुरक्षा और आशीष देकर चलाएंगे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.